गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द पार्ट नंबर 5, द लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब वर्कर्स की लाइफ कैसी थी उसके बारे में टॉपिक दिया है। द एबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द वर्कर्स एज न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रैवल टू द कंट्री साइड, हंड्रेड ऑफ अटेम्प्ट टू द सिटी। तो जैसे ही बेटा जॉब्स की न्यूज़ आती थी तो लोग हज़ारों लोग सिटीज़ की तरफ घूम चल पड़ते थे। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। अब हम कहते हैं जब सिटी में लोग इतने ज़्यादा आते थे बेटा सबको जॉब नहीं मिलती थी, राइट। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या थी, जिसका कोई दोस्त या किसका कोई जानकार रिश्तेदार अगर किसी इंडस्ट्री में है तो वो उनको जॉब जल्दी जाता था, राइट। इफ़ यू हैड ए रिलेटिव और द फ्रेंड इन द फैक्ट्री यू वर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली, बट नॉट एवरी वन हैड द सोशल कनेक्शन। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, कईयों को हफ्ते, स्पेंडिंग नाइट अंडर द ब्रिज और नाइट। घर भर होता नहीं था बेटा, उनको किसी न किसी तरह से अपना गुजारा करना पड़ता था, राइट। नीचे एक पिक्चर दी, हाउसलेस एंड हंग्री। ये ऐसे ही वर्कर है बेटा जो रूरल एरिया से आ गए और फिर इनको यहाँ पे काम नहीं मिला तो वो स्ट्रीट पे या ब्रिज के नीचे, पुलों के नीचे रहते थे। तो कई कई महीने बेचारे वो हेल्प वेट करते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। शेल्टर्स सम स्टेड इन नाइट रेफ्यूजीज, कई सिटीज़ में नाइट रेफ्यूजीज शेल्टर होम होते थे, उनमें रहते थे बेटा। Was set up the private individuals, other went to casual ward maintained by poor law authorities, कुछ casual wards में जाके रहते थे, right। Seasonality of the work in many industries meant prolonged period without work। अब हम बात करते कई सिटीज़ में आ तो जाते थे बट यहाँ मैंने पीछे पढ़ा है हमने बेटा, वहाँ सीजन वाइज वर्क मिलता है, राइट। तो ऑफ सीजन में उनको निकालते थे, उस टाइम उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस होती थी। आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन, दोबारा रोड पे आ जाते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, कुछ गांव चले जाते थे आफ्टर द विंटर व्हेन द डिमांड ऑफ द लेबर इन रूरल एरियाज ओपन अप इन प्लेसेज, बट मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब। अब कुछ लोग तो बेटा वापस गांव चले जाते थे और जब सीजन आता था तो वो सिटी में फिर लेबर के लिए आते, बट कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया कि उन्होंने दूसरी जॉब्स ढूंढना शुरू कर दी ऑफ सीजन में। ऑड जॉब मीन्स कुछ नीचे दर्जे के काम, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड। देखिए, वेजेस इंक्रीज समवट इन अर्ली 19th सेंचुरी बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेडर्स एंड फ्लक्चुएशन from year to year. For instance, when price rose sharply during the prolonged Napoleon War, the real value of what the workers earned fell significantly, right? तो नेपोलियन वॉर के टाइम में उनकी बेटा वेजेस गिर भी जाते थे, कभी थोड़े बहुत बढ़ जाते थे। Since the same wage could now buy fewer things, moreover the income of workers depend on the wages rate alone. What was also critical was the period of employment. The number of days of work determined the average daily income of the worker. तो पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता बेटा, मगर सीजन वाइज वर्क मिलता, तो उसको अगर डिवाइड करते तो एवरेज डेली इनकम उनकी बहुत कम होती थी, क्योंकि साल में पूरे साल उनको खर्चा चलाना है उससे, ठीक है। एट द बेस्ट ऑफ द टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। इसको नोट करना बेटा। तो मिड 19th की बात करें तो 10% का अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी पुअर थी वहाँ। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम लाइक 1830 द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वन अप टू एनीथिंग बिटवीन 35 to 75% इन डिफरेंट रीजन। और सिटीज़ के कुछ रीजन में ये जो पॉवर्टी की पॉपुलेशन वो 35 to 75 के आसपास थी 1830 में, ठीक है। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वुमेन वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन द स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस। और खतरा और बढ़ गया जब ऐसी नई मशीन आई स्पिनिंग जेनी टाइप की, तो इसका वर्णन पूछा जाता है बेटा। ऊपर स्पिनिंग जेनी की पिक्चर दिए, देख सकते हैं आप। तो इसमें वो आपको पीछे एक पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें ऐसा एक बड़ा सर्कल था जो स्टीम इंजन से कनेक्ट था, राइट। तो वही मॉडल है। इसमें देखिए एक एक तकली लग रही, पहले एक एक तकली पे एक आदमी काम करता, राइट। बट स्पिनिंग जेनी मशीन जो ये पहिया, चाहे इसको मैनुअली घुमा सकते हैं, इसमें आपको एक हाथ पकड़ने का, हाथ से इसको चलाने का दिख रहा होगा, राइट। या इसको मैनुअली भी चला सकते हैं या इसको स्टीम इंजन से कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, राइट। और फिर देखिए कि कई स्पिंडल्स को अकेला ये वर्क कर सकते थे, ठीक है। देखिए स्पिनिंग जेनी ड्राइंग बाय टी निकोलसन, ये ड्राइंग है उसकी, टी नहीं है। नोटिस द नंबर ऑफ स्पिंडल दैट कुड बी ऑपरेट विद द व्हील। तो नंबर ऑफ स्पिंडल हम काउंट करें 25-30 स्पिंडल्स बेटा एक साथ वर्क कर सकते थे। न्यू वर्ड में इसके बारे में दिया है, स्पिनिंग जेनी के बारे में देखिए। डिवाइस बाय जेम्स हार्ग्रीव्स, किसने बनाया था इसको? जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764। नोट करना इसे। दिस मशीन स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस, रेड्यूस लेबर डिमांड। और 20-25 लोग की जगह बेटा एक आदमी इसको मैनुअली घुमा सकता है व्हील को और सारे स्पिंडल वर्क करते थे, ठीक है। तो इसने लेबर डिमांड को रिड्यूस किया। बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील ए वर्कर कुड सेंड द मोशन ए नंबर ऑफ स्पिंडल एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। एक ही समय वो बहुत से स्पिंडल्स को चला सकता था। चलिए नेक्स्ट पैरा में आते हैं बेटा।
एक पैरा और बचा है। यहाँ पे आपको बेटा देखिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एग्जांपल मिलेगा। यहाँ पे आपको एक देखिए अंडरग्राउंड टनल से मिल रही है, रेलवे का स्टार्टिंग थी वहाँ। देखिए A shallow underground railway being constructed in the central London. At the time, 1850 railway stations began coming up all over London, and this meant a demand of large number of worker diggers. हाँ जी, तो इससे बेटा काफ़ी लेबर मिली। The woolen industry, women who survived on the hand spinning began attacking the new machine. ये वन वर्ड में बहुत बार या क्वेश्चन में पूछा था सीबीएसई में बेटा। तो वुमेन ने बेटा इन स्पिनिंग जेनी पे अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो स्पिनिंग वर्क था, स्पिंडल पे जो वर्क करती थी वो अधिकतर वुमेन वर्क करती थी, राइट। और स्पिनिंग जेनी ने नहीं वुमेन का वर्क छीन लिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और स्पिनिंग जेनी के साथ ये झगड़ा कई सालों चला बेटा। हर जगह इन स्पिनिंग जेनी को तोड़ना लगा, इनमें आग लगा दी जाती थी। स्टार्टिंग में लकड़ी की थी, इनको चला देते, तोड़ देते थे, बाद में मेटल की बने लगी। देखिए आफ्टर 1840 बिल्डिंग एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड इन सिटीज, ओपनिंग अप ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, रोड बिल्डिंग्स, तो इसने भी बेटा बड़ी स्केल पे थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को। ए न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, रेलवे लाइन अवर एक्सटेंडेड, टनल डग्स, ड्रेन्स एंड सीवर लेड, रिवर एम्बैंकमेंट, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल इन 1840। 1840 आते आते बेटा इनमें डबल वर्कर्स वर्क करने लगे, क्योंकि ये वर्क एक्सपेंड हो गए थे, एंड डबल अगेन इन द 30 ईयर्स। और आने वाले 30 ईयर्स में यानी 1870-80 तक आते आते फिर से ये डबल हो गए बेटा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी समस्या शॉर्ट आउट हुई, ठीक है। सो बेटा रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट में। ओके।